हेलो फ्रेंड्स, स्वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटर्नशिप क्या होती है। तो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी इंटर्नशिप जो होती है वो 1 मंथ की होती है। तो दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में कि इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप किन लोगों को करनी होती है, इंटर्नशिप कब करनी होती है और इंटर्नशिप में हमें कौन कौन सी फाइलों को बनाना होता है। और दोस्तों, साथ साथ जानेंगे कि कुछ विशेष बातों को जो इंटर्नशिप करते समय हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि इंटर्नशिप क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ से हम जानेंगे सबसे पहले कि इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप किन लोगों को करनी होती है और इंटर्नशिप कब करनी पड़ती है, इंटर्नशिप कहाँ करनी पड़ती है, इंटर्नशिप में कौन कौन सी फाइलें बनाई जाती हैं, कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, सभी के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आता है कि इंटर्नशिप क्या होती है। तो इंटर्नशिप एक अल्पकालिक कार्य अनुभव है, ठीक है। इसमें छात्र किसी विशेष कार्य में अनुभव प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे बीएड डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान होता है। तो दोस्तों, जैसे कि बीएड, ठीक है, और डीएलएड और उसके साथ साथ दोस्तों एमएड, ठीक, जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए वर्क होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यानी डीएलएड आप लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को बताएंगे कि डीएलएड में किस तरीके से टीचिंग की जाती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बीएड में थर्ड सेमेस्टर में 1 मंथ की टीचिंग होती है, ठीक है, आपको किसी इंटर कॉलेज में जाके टीचिंग करनी पड़ती है। एमएड में क्या होता है, एमएड में भी 1 मंथ की टीचिंग किसी बीएड कॉलेज में करनी पड़ती है, ठीक है, यानी बीएड वालों में बीएड जो कॉलेज होता है वहाँ पर करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बीएड जब थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर में पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 मंथ की टीचिंग इंटर्नशिप लगी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 मंथ के लिए किसी इंटर कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है। एमएड में भी दोस्तों इसी तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो कोर्स चलता है वो चलता है यहाँ पे डीएलएड, क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स होगा वो चलेगा डीएलएड। तो डीएलएड में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डीएलएड में हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इंटर्नशिप की जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। तो यहाँ से सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि इंटर्नशिप होती क्या है, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटर्नशिप क्या है। तो इंटर्नशिप एक अल्पकालिक कार्य अनुभव है। इसमें छात्र किसी विशेष कार्य में अनुभव प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे बीएड डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद इंटर्नशिप शिक्षक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक भाग है, जिसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका व्यावसायिक रूप से शिक्षण की ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करता है। देखिए, जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, थ्योरी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इंटर्नशिप जाएंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिकल जो काम होता है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाना होता है, किस तरीके से बच्चों को मेंटेन, हमें किस तरीके से हमें पढ़ाना होता है, जो क्रियात्मक कार्य होता है वो क्या होगा, वो हम सीखते हैं इंटर्नशिप के दौरान, ठीक। कोठारी आयोग 1964 और 66 के अनुसार उन्होंने एक डिफिनेशन दी थी, बताया था कि जो है इंटर्नशिप क्या होती है। उन्होंने बताया कि शिक्षण में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षकों को बतौर पेशेवर तैयार करना बहुत ही ज़रूरी हो, टीचर होंगे, ठीक है, तभी जब उनको बढ़िया सा प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरीके से उनको पढ़ाना होगा, ठीक है, किस तरीके से वो खुद अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपना लेसन प्लान यहाँ पर तैयार करेंगे, ठीक। पढ़ाना भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को आप लेके गए वहाँ पे बता रहे हैं। पढ़ना और पढ़ाना दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, इस बात से ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि जो किस चीज़ हमने पढ़ लिया उसको हम जाके वहाँ पे पढ़ाना चालू करते हैं। पढ़ाना एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, एक आर्ट होती है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये रहता है कि धीरे धीरे लोग इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर यह बताया गया कि शिक्षकों को बतौर पेशेवर तैयार करना पड़ता है, यानी एक परफेक्ट, जैसे कि डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर होता है, ठीक है, उसके बाद एक इंजीनियर होता है, वकील होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो टीचर होंगे वो भी पेशेवर होंगे, ठीक, यानी उनका जो पेशा होगा वो टीचिंग ही होगा यहाँ पे, कि किस तरीके से उनको पढ़ाना होता है, ठीक, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि एक इंटर्नशिप आमतौर पर एक अभ्यास शिक्षण सत्र से अधिक लंबी होती है और इसे छात्र शिक्षक होने और पूर्ण शिक्षण जिम्मेदारी के बीच एक पुल के रूप में डिजाइन किया जाता है। देखिए, पुल इस तरीके से होता है। तो यहाँ से जब आप चलेंगे, यहाँ पर आपको पहुँचना होगा, तो देखिए किस तरीके से, यहाँ से आपको कुछ नहीं पता, यहाँ पर जाने के बाद देखिए आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं, जैसे यहाँ पर हम चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट किए, ठीक,
और यहाँ पर एंड में हमें पहुँचना होता है, मंजिल हमारी यहाँ पर है, ठीक। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो क्या होगा, सीखते हुए चलना नहीं चलना है, यहाँ से पहुँचे, मंजिल पे पहुँचे अपनी, नहीं पहुँचे। तो इसी तरीके से टीचिंग में भी क्या होता है, अभी हमें कुछ नहीं पता, यहाँ पे हम बिल्कुल शून्य है, ठीक। और यहाँ पर हमें पहुँचना होता है तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक हमें पहुँचना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सीखते सीखते यहाँ पर जैसे हम पहुँचेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट हम बन जाते हैं। 1 मंथ की जब इंटर्नशिप होगी आपकी, ठीक है, तो देखिएगा आपको किस तरीके से भी पढ़ाना नहीं आता है, लेकिन जब आप 1 मंथ की इंटर्नशिप में जाएंगे, ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड वाले, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक। तो यही जो होता है एक मतलब पुल की डिजाइन के रूप में काम किया जाता है, ठीक। इसको समझने के लिए इस तरीके से बताया गया, ठीक। तो इंटर्नशिप शिक्षण कौशल बढ़ाने और सभी प्रकार की स्कूल गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। देखिए क्या होता है, शिक्षण कौशल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आपका, और स्कूल में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, ठीक। इंटर्नशिप कब करनी होती है, एक सवाल यहाँ पर निकल के आता है, अक्सर जो है सवाल चलता है कि इंटर्नशिप हमें कब करनी होती है। तो इंटर्नशिप शिक्षक शिक्षा में जैसे कि बीएड, एमएड, डीएलएड में मुख्य रूप से इंटर्नशिप का प्रावधान किया जाता है, ठीक। डीएलएड में 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, आपको पता है डीएलएड में 2 वर्ष में कितने 4 सेमेस्टर हैं। हर सेमेस्टर में 1 माह की इंटर्नशिप प्रशिक्षु द्वारा की जाती है। प्रशिक्षु यानी जो आप लोग हैं, बीएड का डीएलएड का जितना भी स्टूडेंट है वो प्रशिक्षु ही कहलाता है, ठीक है। तो इसमें होता है सामान्यतः सेमेस्टर में पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो इंटर्नशिप प्रशिक्षु करते हैं, ठीक। कभी कभी ये इंटर्नशिप पाठ्यक्रम के बीच में भी पूरा करवाया जा सकता है, इसलिए क्योंकि कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, जो 50 नंबर के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसका सिलेबस भी बहुत बड़ा होगा। जो 25 नंबर का होगा, ठीक, वो क्या होता है, कम सिलेबस उसमें होता है। तो 50 नंबर वाला जो सिलेबस होगा वो इतनी जल्दी नहीं पूरा हो पाता है, लेकिन जो 25 वाला होता है ये आप 2 महीने में, देखिए आपके टीचर इसको पढ़ा देते होंगे। लेकिन जो 15 नंबर का होता है तो उसको टीचर 2 महीने में नहीं पढ़ा पाते, इसको 4 से 5 महीने उनको लग जाते हैं पढ़ाने में। आप एसएसटी को ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, एसएसटी को जब आप लेंगे यानी सामाजिक अध्ययन को लेंगे तो इसमें क्या होता है, हिस्ट्री यानी इतिहास आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है, भूगोल पढ़नी पड़ती है, नागरिक शास्त्र पढ़नी पड़ती है, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र आपको पढ़नी पड़ती है। तो देखिए इतिहास के टॉपिक देखिए कितने फर्स्ट सेमेस्टर में, देखिए कुछ जगह भी पूरी नहीं हो पाई होगी, सोशल साइंस, ठीक। तो ये होता है, और इंटर्नशिप उनकी चालू हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि जो बड़े सब्जेक्ट यानी जो 50 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बाल विकास, ठीक है, और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और साथ साथ सामाजिक अध्ययन, अभी हो सकता है इनके सिलेबस आपके पूरे ना हुए हों। आप इंटर्नशिप करके जब आप वापस क्लास में कॉलेज पहुंचेंगे, ठीक है, तो आपकी फिर से एक रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो वहाँ से इनको पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है आपसे ये सिलेबस पूरा होने के बाद करवा लिया जाए, या हो सकता है सिलेबस के बीच में करवाया जाए, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद इंटर्नशिप कहाँ करनी पड़ती है ये ध्यान रखिएगा। तो इंटर्नशिप को प्रशिक्षु अपने जनपद के, जिस जिले या डिस्ट्रिक्ट से आप अब डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, उसके किसी भी विकास क्षेत्र के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर में प्राथमिक स्कूल यानी 1 से 5 तक, यानी जो जहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की क्लासेस चलती हैं वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप जो है आप करेंगे, ठीक है। जबकि जब आप 4th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, उच्च प्राथमिक स्कूल यानी जहां पर 6 से 8 की क्लासेस चलती हैं वहां पर डीएलएड की इंटर्नशिप करनी होती है। क्लियर यहाँ पे। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला ध्यान रख लें, आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जहाँ पर आप इंटर्नशिप फर्स्ट सेमेस्टर में कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो आपको 6 से 8 जहाँ पर क्लासेस चलती हैं यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय, आपको वहाँ पर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंटर्नशिप में कौन कौन सी फाइलें बनाई जाती हैं, ठीक, इंटर्नशिप होती है तो अक्सर सवाल होता है कौन कौन सी फाइलें बनाई जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी डायरी बनानी है जिसमें आप विद्यालय का परिचय देंगे, यानी विद्यालय के बारे में आप डिटेल से लिखेंगे, ठीक। और विद्यालय में हर दिन, ठीक, की एक्टिविटी जैसे प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, यानी 1 मंथ में कितने 30 दिन होते हैं। वर्किंग डे यहाँ पे क्या रहेगा, जितने भी वर्किंग डे होंगे, संडे छुट्टी रहेगी, ये संडे भी इसी में काउंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसकी आपको डिटेल आपको लिखनी होगी, आपने छात्रों को क्या पढ़ाया आपको लिखना है, ठीक, क्या गतिविधियाँ करवाई आदि बातों का उल्लेख इसमें करना होता है।
कुछ संस्थान यानी कुछ जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर डीएलएड होता है वो पाठ्य योजना भी साथ में बनवा लेते हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें कि फर्स्ट सेमेस्टर में पाठ्य योजना इतना रोल नहीं निभाती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप होती है इसमें होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 1 मंथ का ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन किसका होता है? आप जहाँ पर पढ़ाने के लिए, इंटर्नशिप के लिए आप जहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ के टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप सीखेंगे वहाँ पे, ठीक है। आप पहले देखेंगे कि किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, उसी मेथड से आपको पढ़ाना होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है इसमें होता है 1 मंथ का ऑब्जर्वेशन, ठीक। लेकिन होता यह है कि जब ऑब्जर्वेशन के लिए आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आप पढ़ाना भी स्टार्ट कर देते हैं। क्लास खाली है तो लाइए हम ट्राई के तौर पे यहाँ पे हम पढ़ाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन तो होगा ही होगा, साथ में आप देखिए किस तरीके से वहाँ के टीचर आपको वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप भी उसी तरीके से पढ़ाइएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रथम सेमेस्टर में डायरी बनेगी आपकी, ठीक। द्वितीय सेमेस्टर में फाइल बनेगी, तृतीय सेमेस्टर में पुनः एक डायरी बनेगी और चतुर्थ सेमेस्टर में पाठ्य योजना 6 से 8 के लिए बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर में भी लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना बनाई जाएगी 1 से 5 वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए। द्वितीय सेमेस्टर में भी लेसन प्लान बनता है, तृतीय सेमेस्टर में भी लेसन प्लान बनता है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में जो प्लान बनेगा वो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनेगा। कहीं पर भी अगर यहाँ से कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए, लेसन प्लान किस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, आपको बताएंगे कि किस तरीके से लेसन प्लान बनेगा, ठीक। और यहाँ पर जब 4th सेमेस्टर में आप पहुँचेंगे तब भी आपको बता देंगे कि किस तरीके से 6 से 8 वालों के लिए लेसन प्लान बनाया जाता है, ठीक। आगे आते हैं, यहाँ पे कुछ अन्य बातें होंगी जो आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। जैसे विद्यालय में आपको समय से पहुंचना है भैया, नहीं समय से आप नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, यही होगा कि अरे मास्टर जी मास्टराइन जी ही टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे, तो टाइम का बहुत ही ख्याल आप रखिए, ठीक। समय से विद्यालय पहुंचिए। प्रार्थना कार्यक्रम में सहभागिता यानी जहाँ पर प्रे होती है, प्रार्थना होती है, आप इसको करवाइए, सहयोग दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपनी डायरी और पाठ्य योजना को तैयार रखना, यानी ये डेली का आपका काम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। छात्रों को श्यामपट्ट के माध्यम से पढ़ाना, भैया श्यामपट्ट का तो रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी ब्लैक बोर्ड पर आपको, यानी क्या होगा, छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या होगा, सबसे पहले तो अक्षर, कक्षा 1 आपको मिल गया तो क्या करेंगे, उनको अक्षर ज्ञान ही करवाना है। छोटा से अनार बड़ा से आम इनको पढ़ाएंगे, चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। ABC आप इनको पढ़ाएंगे, 1 2 आप पढ़ाएंगे। भाई बच्चा उनको कुछ नहीं पता है, कोरा कागज वहाँ पे मिल रहा, ठीक। तो यहाँ से DLED BTC DLED BEd MEd इनको पढ़ाना, डिग्री प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ाना तो आसान हो जाता है, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाना जिनको कुछ नहीं आता है, यानी 1 से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बच्चों को पढ़ाना बहुत टफ, सबसे ज़्यादा टफ होता है फर्स्ट वाले बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता। इनको आप बताएंगे कि किस तरीके से अक्षर होते हैं, किस तरीके से क्या होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आता है पाठ्य योजना के अनुसार सहायक सामग्री यानी TLM का उपयोग करना। जितने भी आप यहाँ पर पाठ्य योजना बनाएंगे, अगर आपके पास सहायक सामग्री नहीं होगी तो क्या होगा, बच्चा जान ही नहीं पाएगा। आप उसको बता रहे हैं छोटा से अनार, ठीक है, और अनार का अगर फोटो होगा तो क्या होगा, बच्चा जान जाएगा। बड़ा से आम, ठीक है, तो आप बड़ा से आम अगर बना रहे हैं, बता रहे हैं बच्चों को कि बड़ा से आम होता है तो आम बताइए इस तरीके से होता है, ठीक। ये चीज़ें हो जाती है। छोटी सी इमली तो आप बताइए यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों TLM जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपका, ठीक है। यानी छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, चित्रों के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, ठीक। उसके बाद बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड से देने से आपको बचना है, यानी आपको बच्चों को क्या करना है, मारना पीटना तो है ना, उनको गुस्सा दिखाना है, उन्हें समझाकर अनुशासन में रखना। हो सकता है बच्चे जो है डिसिप्लिन में ना रहें, हो सकता है बच्चा लेट आए, हो सकता है बच्चे की समझ में ना आए, तो ऐसा नहीं कि आप उनको डांटेंगे, मारेंगे, फटकारेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आप उनको अच्छे से समझाइए, समझा देंगे, बच्चे की समझ में आ जाएगा, ठीक। विद्यालय में उपस्थित होने पर हस्ताक्षर करना, जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वहाँ पर आप सिग्नेचर अपने करेंगे, ठीक है। उसके बाद शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करना, जो भी वहाँ के टीचर हैं आप उनके अंडर में जो जैसा वो बताएंगे उनसे आप गाइडेंस लेते रहेंगे, ठीक। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है कि आप ऑब्जर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करिए। खाली बैठे हों तो क्या करिए, ऑब्जर्वेशन करिए कि वहाँ के टीचर किस एक्टिविटी से पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, उनका गाइडेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर वो बनाते हैं, किस तरीके से वो रिजल्ट तैयार करते हैं, किस तरीके से वो एग्ज़ाम जो है अपना जो है करते हैं, ठीक है, टेस्ट वगैरह लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखिए किस तरीके से वो पढ़ाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमें सीखने को वहाँ पर मिल जाती है, ठीक। उसके बाद समय से विद्यालय से प्रस्थान करना, यानी विद्यालय में समय से आपको जाना है, ठीक है, उपस्थित होना है, किस तरीके से आपको जब छुट्टी होगी तो उसके बाद आपको यहाँ से प्रस्थान करना है। जब सब बच्चे निकल जाएंगे, जब टीचर निकले, आप उसके साथ वहाँ से निकलिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों जब आपको अवकाश
लेना हो, यानी जिस दिन आपको छुट्टी लीव लेनी हो तो क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन वहाँ पर प्रार्थना पत्र दे देना है प्रिंसिपल को, ठीक है, तो वो आपको छुट्टी दे देंगे। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप में किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है, इंटर्नशिप किन लोगों को करनी होती है और इंटर्नशिप कब करनी पड़ती है। साथ साथ दोस्तों जाना कि इंटर्नशिप हमें कहाँ करनी होगी और इंटर्नशिप में कौन कौन सी फाइलें बनाई जाएंगी। दोस्तों साथ साथ हमने जाना कि कुछ विशेष महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों जिन लोगों की इंटर्नशिप चल रही है, ठीक है, वो लोग अपने इंटर्नशिप को कंटिन्यू जारी रखिए।